नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करें। और कथन है 2√5/3√15 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करनी है और यहाँ पर हमें दे रखा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 2√5/3√15 को अगर मैं सरल करूं, 2√5/3√15, तो हम जानते हैं कि 15 हमारे पास क्या होता है 5 गुणा 3 और रूट ए गुणा बी। अगर इस रूट के अंदर हमारे पास दो संख्या गुणा के रूप में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ए गुणा रूट बी। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, तो इसको रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ 15 को 5 गुणा 3। अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 गुणा √3। तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2√5 और बटे में आ जाएगा 3 गुणा √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ √5 गुणा √3। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3√3। अब ऊपर नीचे, यहाँ पर नीचे हर में √3 है तो ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा √3 से गुणा कर दूंगा। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ऊपर 2 इंटू √3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2√3। 2 इंटू √3 तो हो जाएगा 2√3 और नीचे √3 इंटू √3 तो हम जानते हैं कि रूट एक्स गुणा एक्स ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास एक्स के बराबर होता है। ये हमारे पास बराबर होता है एक्स के। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास रूट एक्स का जो मतलब होता है वो किसके बराबर होता है, रूट एक्स होता है हमारे पास एक्स की घात 1/2। तो यहाँ पर x की घात 1/2 गुणा x की घात 1/2, और जब आधार समान होता है जैसे a की घात m गुणा a की घात n तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हो जाता है a की घात m प्लस n। तो यहाँ पर x की घात 1/2 गुणा x की घात 1/2, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर x की घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो रूट एक्स गुणा रूट एक्स एक्स के बराबर होता है, तो √3 गुणा √3 3 के बराबर होगा और 3 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 9। तो इस फलन का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, इस फलन का मान आ जाएगा 2/9 √3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/9 √3। अब यहां पर 2/9 तो हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा हमारे पास क्या होती है, वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q जो हर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q अंश व हर हमारे पास क्या हो, पूर्णांक हो। तो यहाँ पर 2/9 तो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √3 अगर रूट के अंदर हमारे पास संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे √2 √3 √5 √4 परिमेय होगी, क्योंकि 4 का वर्ग क्या हो, 4 पूर्ण वर्ग होता है, 2 का पूर्ण वर्ग होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास परिमेय संख्या होगी। लेकिन रूट के अंदर हमारे पास संख्या आ जाए जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वह हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या। और √3 यहां पर हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या, और 2/9 हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय गुणा अपरिमेय करूंगा, अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अब कथन हमें क्या दे रखा है कि यह हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और यहां से भी हमारे पास क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या, मतलब कथन हमारे पास क्या है, सत्य है। धन्यवाद।